हेलो व्यूअर्स, लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि सीएसएस में कौन से सब्जेक्ट हाई स्कोरिंग है और कौन से सब्जेक्ट लो स्कोरिंग है। आज की वीडियो में हम अपने डिस्कशन का स्कोप ब्रॉडन करेंगे और आपको बताएंगे कि जब आपने सीएसएस के लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है तो इसमें किन चीज़ों को आपने सामने रखना है। तो सब्जेक्ट सिलेक्शन में प्राइमरीली आपकी 4 कंसीडरेशंस होनी चाहिए। फर्स्ट कंसीडरेशन तो ये है कि यू मस्ट कंप्लाई विद द एपीएससी स्कीम, यानी कि एपीएससी ने जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, जो उन्होंने स्कीम बनाई है सब्जेक्ट सिलेक्शन के लिए, उसको आपने कंप्लाई करना है। सेकंड कंसीडरेशन शुड बी योर एकेडमिक क्वालिफिकेशंस एंड इंटरेस्ट। आपकी पिछला जो एकेडमिक रिकॉर्ड है वो क्या है, और कोशिश करें वो सब्जेक्ट्स रखने की जिन्हें आपने पहले आप पढ़ चुके हैं। थर्ड कंसीडरेशन होगी, जहां पॉसिबल हो ट्राई टू हैव कम्प्लीमेंट्री सब्जेक्ट्स। कम्प्लीमेंट्री सब्जेक्ट्स क्या हैं इसके बारे में हम आपको आगे चल के बताएंगे। और नंबर 4, चूजिंग हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट्स, जो कि सीएसएस में हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं, उन सब्जेक्ट्स के बारे में भी हम आपको आगे चल के बताएंगे। तो वी स्टार्ट विद कंप्लायंस विद द एपीएससी स्कीम। एपीएससी के रूल्स के मुताबिक आपने सीएसएस में जब ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को चूज करना है तो आपका पहला जो कंसीडरेशन होनी चाहिए वो ये कि आपने 600 मार्क्स जो है वो कंप्लीट करने हैं। एपीएससी ने सब्जेक्ट्स को, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को 7 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है, और ग्रुप 2 के अलावा आप एक ग्रुप से सिर्फ एक ही सब्जेक्ट जो है वो चूज कर सकते हैं। एपीएससी में जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं वो 45 हैं, उसमें से जो 7 सब्जेक्ट्स हैं दे आर ऑफ 200 मार्क्स ईच, और जो रिमेनिंग 38 सब्जेक्ट्स हैं दे आर ऑफ 100 मार्क्स ईच। तो आप जब सिलेक्ट करें 600 मार्क्स का सब्जेक्ट तो आपके पास ब्रॉडली 3 सेट्स ऑफ ऑप्शंस होंगी। फर्स्ट ऑप्शन तो ये है कि आप 2 सब्जेक्ट्स चूज करें ऑफ 200 मार्क्स ईच एंड देन 2 सब्जेक्ट्स ऑफ 100 मार्क्स ईच। तो इस तरह आपके 600 पूरे हो जाएंगे। सेकेंड ऑप्शन ये हो सकती है कि यू सेलेक्ट 1 सब्जेक्ट ऑफ 200 मार्क्स एंड देन चूज 4 सब्जेक्ट्स ऑफ 100 मार्क्स ईच। और थर्ड ऑप्शन आपके पास ये हो सकती है कि यू चूज ऑल द 6 सब्जेक्ट्स ऑफ 100 मार्क्स ईच। तो ये आपके अपने ऊपर है, आपकी चॉइस है, आपकी क्वालिफिकेशंस पे, आपके इंटरेस्ट पे, कि आप इन 3 में से किस ऑप्शन की तरफ आप जाते हैं। अब हम आपको कुछ डिटेल में बताएंगे जो 7 ग्रुप्स एपीएससी ने प्रेस्क्राइब किए हुए हैं। ग्रुप 1 में 5 सब्जेक्ट्स हैं और ईच सब्जेक्ट इज ऑफ 200 मार्क्स। तो ये जो 5 सब्जेक्ट्स हैं वो हैं अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। और जैसा कि आपको पहले भी बताया कि ग्रुप 1 में से आप सिर्फ एक सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, नॉट मोर देन 1 सब्जेक्ट। ग्रुप 2 में आए तो इसमें 2 सब्जेक्ट्स फिजिक्स और केमिस्ट्री हैं जिनके 200 मार्क्स ईच हैं। इसके अलावा जो बाकी 4 सब्जेक्ट्स हैं, अप्लाइड मैथमेटिक्स, प्योर मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड जियोलॉजी, दे हैव 100 मार्क्स ईच। अब ग्रुप 2 में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि यहाँ पे आप एक से ज़्यादा सब्जेक्ट जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं, बट सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि जो टोटल आपका सब्जेक्ट चूज करें वो 200 मार्क्स से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो इसके एक्सप्लेन मैं इस तरह करूँगा कि या तो आप ग्रुप 2 में से फिजिक्स चूज कर लें जो 200 मार्क्स का है, या केमिस्ट्री चूज कर लें, या जो बाकी 4 सब्जेक्ट्स हैं 100 मार्क्स ईच के, उनमें से कोई से 2 सब्जेक्ट जो हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप ग्रुप 3 में आए तो इसमें भी तमाम सब्जेक्ट जो हैं वो 100 मार्क्स ईच हैं एंड यू कैन चूज ओनली 1 सब्जेक्ट फ्रॉम ग्रुप 3। तो इसमें जो 4 सब्जेक्ट्स हैं वो हैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज एंड टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट। ग्रुप 4 में भी वही कंडीशंस हैं कि ईच सब्जेक्ट इज ऑफ 100 मार्क एंड यू कैन चूज ओनली 1 सब्जेक्ट,
और इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं वो हिस्ट्री रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं। 5 सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया, इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर, ब्रिटिश हिस्ट्री, यूरोपियन हिस्ट्री एंड हिस्ट्री ऑफ द यूएसए या अमेरिकन हिस्ट्री। ग्रुप 5 में भी वही कंडीशंस है, ईच सब्जेक्ट इज ऑफ 100 मार्क्स एंड यू कैन चूज ओनली 1 सब्जेक्ट। तो इसमें काफ़ी वैरायटी है सब्जेक्ट की, 7 सब्जेक्ट्स हैं, जेंडर स्टडीज, एनवायरमेंटल साइंसेज, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, बॉटनी, zoology, इंग्लिश लिटरेचर एंड उर्दू लिटरेचर। ग्रुप 6 में आए तो उसमें भी कंडीशंस वही हैं, ईच सब्जेक्ट इज ऑफ 100 मार्क एंड यू कैन चूज ओनली 1 सब्जेक्ट। इसमें जो 7 सब्जेक्ट हैं जिसमें से जो 5 सब्जेक्ट्स हैं वो लॉ रिलेटेड है। फर्स्ट इज द लॉ, इसमें आप जो पाकिस्तान का क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है और सिविल प्रोसीजर कोड है उसके बारे में आप पढ़ेंगे। सेकंड है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, थर्ड है इंटरनेशनल लॉ एंड फोर्थ इज मुस्लिम लॉ एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड द फिफ्थ इज मर्केंटाइल लॉ जो बिजनेस रिलेटेड लॉ है। इसके अलावा इस ग्रुप में क्रिमिनोलॉजी भी है और फिलॉसफी भी है। जो फाइनल ग्रुप है ग्रुप 7, इसमें सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा है लेकिन कंडीशन वही है, ईच सब्जेक्ट इज ऑफ 100 मार्क एंड ओनली 1 सब्जेक्ट कैन बी सिलेक्टेड। उसमें जो सब्जेक्ट हैं जो वो है नंबर 1 जर्नलिज्म एंड मैस कम्युनिकेशन, नंबर 2 साइकोलॉजी, नंबर 3 जियोग्राफी, नंबर 4 सोशियोलॉजी एंड नंबर 5 एंथ्रोपोलॉजी। इसके अलावा इसमें 6 लैंग्वेजेस भी हैं जिसमें ज़्यादातर हमारी जो लोकल लैंग्वेज हैं पंजाबी, सिंधी, पश्तो और बलोची, और इसके अलावा 2 और जो मुस्लिम बड़ी लैंग्वेजेस हैं जिसमें मुस्लिम कल्चर जो है वो रिप्रेजेंट किया गया है, एक अरबिक है और दूसरी पर्शियन। तो इसमें से भी आप आउट ऑफ द 11 आप सिर्फ एक सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल सीएसएस प्रिपरेशंस को सब्सक्राइब कर लें। सेकंड जो कंसीडरेशन रखनी है वो आपने एकेडमिक क्वालिफिकेशंस एंड इंटरेस्ट की रखनी है। ट्राई टू चूज 2 सब्जेक्ट्स एटलीस्ट, उसमें से अगर आप सब नहीं कर सकते तो कम से कम 1 या 2 सब्जेक्ट ऐसे ज़रूर चूज करें जिनको आपने हायर लेवल पे, बीएस लेवल पे या मास्टर्स लेवल पे आपने पढ़ चुके हैं। आप जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उनको हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक वो सब्जेक्ट हैं जो कि रिलेटिवली मोर टेक्निकल हैं और दूसरे हैं जो रिलेटिवली लेस टेक्निकल हैं। अब जो रिलेटिवली मोर टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, जोलॉजी, बॉटनी, कंप्यूटर साइंस, अप्लाइड एंड प्योर मैथमेटिक्स जो 2 सब्जेक्ट्स हैं, अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग, स्टैटिस्टिक्स, जियोलॉजी और इकोनॉमिक्स हैं। ये मेरी ओपिनियन में दीज आर द मोर टेक्निकल सब्जेक्ट्स। तो इन पर्टिकुलर जब इनमें से अगर आप कोई सब्जेक्ट रखना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी कोशिश ये होनी चाहिए, मेरी एडवाइस आपको ये है कि आप वो सब्जेक्ट रखें जो आपने पहले हायर लेवल पे पढ़ चुके हैं। अगर इनमें से एक सब्जेक्ट आप फ़र्ज़ किया आप इकोनॉमिक्स या केमिस्ट्री रखना चाह रहे हैं लेकिन उसको आपने बीएस या मास्टर्स लेवल पे नहीं पढ़ा तो देन इट्स बेटर फॉर यू नॉट टू चूज दोज सब्जेक्ट। उसके अलावा जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं द रिमेनिंग 35 सब्जेक्ट, क्योंकि वो रिलेटिवली लेस टेक्निकल है तो अगर आपने उन्हें पहले पढ़ा नहीं भी है, जैसे पॉलिटिकल साइंस हो गई या इंटरनेशनल रिलेशंस है, लेकिन आप सीएसएस के लिए अगर आप उनको पे फोकस करें तो आप इसमें अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। तीसरा, try to choose as much as possible the subjects which are complementary। अब complementary subjects के 2 मीनिंग हो सकते हैं। एक मीनिंग तो ये है कि वो सब्जेक्ट जिनके सिलेबाई ओवरलैप करते हैं, यानी कि अगर आप एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो दूसरे सब्जेक्ट का कुछ हिस्सा दैट में भी 30%, 40 और 50% आपका कवर हो जाएगा। दूसरा इसके कम्प्लीमेंट्री सब्जेक्ट्स के ये मीनिंग है कि ये ओवरलैप तो नहीं करेंगे इनके सिलेबाई, लेकिन अगर आप एक सब्जेक्ट के बेसिक कंसेप्ट्स को अंडरस्टैंड कर लेंगे तो दैट विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग द अदर सब्जेक्ट्स एज वेल। तो ये भी एक कंसीडरेशन आपकी हो सकती है। अब कौन से कम्प्लीमेंट्री सब्जेक्ट्स हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में, वो मैंने आप सामने आइडेंटिफाई किए हैं। वन एग्जाम्पल इज पॉलिटिकल साइंस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। पॉलिटिकल साइंस 200 मार्क्स का सब्जेक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 100 मार्क्स का, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में एक बड़ा पोर्शन जो है वो वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में भी है। तो अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ रखेंगे जो कि वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में है तो ये दैट विल कवर अ पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट। इसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशंस अगर आप रखते हैं जो कि 200 मार्क्स का है तो आप उसके साथ आपको रिकमेंडेड है कि आप इंटरनेशनल लॉ भी उसके साथ रख लें जो कि 100 मार्क्स का है।
इसी तरह इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ आप यूरोपियन हिस्ट्री भी रख सकते हैं जो कि 100 मार्क्स की है। अकाउंटेंसी अगर आप रखते हैं जो कि 200 मार्क्स का, तो फिर आपकी एडवाइस ये होगी मेरी कि आप इसके साथ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन भी रख लें, क्योंकि उसमें भी काफ़ी ओवरलैपिंग है जो कि 100 मार्क्स का है। अनदर जो एग्जांपल है कम्प्लीमेंट्री सब्जेक्ट्स की, वो है पॉलिटिकल साइंस और गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी जो कि 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है। पॉलिटिकल साइंस के साथ एक और कम्प्लीमेंट्री सब्जेक्ट आ सकता है, वो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो कि 100 मार्क्स का। तो पीएस पॉलिटिकल साइंस के साथ आप गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी रख सकते हैं, या पॉलिटिकल साइंस के साथ आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी रख सकते हैं। इसी तरह अगर आप साइकोलॉजी रख रहे हैं तो क्रिमिनोलॉजी भी रखें, दैट विल हेल्प यू। सोशियोलॉजी रख रहे हैं तो उसके साथ जेंडर स्टडीज, ये भी कम्प्लीमेंट्री सब्जेक्ट हैं, और सोशियोलॉजी और क्रिमिनोलॉजी भी कम्प्लीमेंट्री सब्जेक्ट्स हैं। अब नंबर 4 पे आपको बताएं कि कौन से सब्जेक्ट रिलेटिवली सेफ और हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं। तो हमारा जो एनालिसिस है वो एपीएससी की 3 सालों की रिपोर्ट पे है, जो 2020, 2021 और 2022 के एग्जामिनेशंस के बारे में, और जो एपीएससी की लास्ट रिपोर्ट पब्लिकली अवेलेबल है, दैट इज अबाउट द 2022 रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट की बेसिस पे अगर हम देखें, हमने जो एनालिसिस किया उसमें हमने ये 15 टॉप सब्जेक्ट बताए हैं जिसमें पास परसेंटेज हाईएस्ट है। इसमें सबसे ज़्यादा जिस सब्जेक्ट में पास परसेंटेज हाईएस्ट है पिछले 3 सालों में, वो रही है इकोनॉमिक्स, जिसमें पास परसेंटेज रही है ऑन एवरेज 79%। यानी कि जो टोटल अपीयर हुए हैं उसमें से 79% कैंडिडेट ने इस सब्जेक्ट को पास किया, क्वालिफाई किया। सेकेंड नंबर पे आती है जेंडर स्टडीज़, जिसके 78% है पास परसेंटेज। देन in decreasing order, British history, European history, business ed, mercantile law, international relations, anthropology, geography, accountancy and auditing, environmental sciences, zoology, political science, law and mass communication शामिल है। इसके अलावा एक दूसरा क्राइटेरिया है कि अब वो सब्जेक्ट्स जहाँ पे जो टोटल कैंडिडेट्स अपीयर हुए हैं उनमें से कितने परसेंट ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने 60% या उससे ज़्यादा उस सब्जेक्ट्स में मार्क्स जो है स्कोर किए पिछले 3 सालों में ऑन एवरेज। तो इसमें भी हमने जो टॉप सब्जेक्ट्स हैं वो आइडेंटिफाई किए हैं। इसमें जो सब्जेक्ट जिसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो है कैंडिडेट्स की जिन्होंने 60% और मोर मार्क्स स्कोर किए, वो जेंडर स्टडीज़ है जिसमें परसेंटेज 26% है। नंबर 2 पे इकोनॉमिक्स है जिसमें परसेंटेज 23% है। एंड देन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर फिलासफी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जोलॉजी, ब्रिटिश हिस्ट्री, मर्केंटाइल लॉ, एनवायरमेंटल साइंसेज, accountancy and auditing, botany, English literature, European history, law, mass communication, town planning and urban management and statistics। तो अब आप इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। पास परसेंटेज भी जो कि पिछली स्लाइड में जैसे आपको बताई थी, और परसेंटेज ऑफ टोटल कैंडिडेट स्कोरिंग 60% और मोर मार्क्स इन सब्जेक्ट। तो इन दोनों को मिलाएंगे तो आपको पता चलेगा सब्जेक्ट जो है वो जो सेफ भी हैं और हाई स्कोरिंग भी हैं। अब ये थे बेसिक हमने जो कॉन्सिडरेशन बताई थी। इन तमाम कॉन्सिडरेशन एक तरफ हैं, इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसके अलावा एक गोल्डन रूल है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ सब्जेक्ट सिलेक्शन का। और वो गोल्डन रूल ये है कि यू मस्ट ऑलवेज प्ले टू योर स्ट्रेंथ। ना सिर्फ सीएसएस एग्जामिनेशन में बल्कि किसी भी एग्जामिनेशन में हमेशा आप अपनी स्ट्रेंथ पे प्ले करें। तो अगर एक कोई सब्जेक्ट है, चाहे वो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है या इकोनॉमिक्स है, एनी अदर सीएसएस ऑप्शनल सब्जेक्ट, जो आप समझते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ है, जिसमें आपने पास्ट में अच्छे मार्क्स जो हैं स्कोर किए हैं, तो उस सब्जेक्ट्स को आप ज़रूर ऑप्ट करें। बल्कि जब आप सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हो तो आपका फर्स्ट जो चॉइस होना चाहिए वो सब्जेक्ट होना चाहिए विच इज़ योर स्ट्रेंथ। तो जब आप अपनी स्ट्रेंथ पे प्ले करेंगे देन यू विल गेट गुड मार्क्स। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको फाइनलाइज करेंगे इस डिस्कशन को और आपको बताएंगे कि मुख्तलिफ सब्जेक्ट कम्बिनेशंस में आपके साथ सजेस्ट करूँगा। ये जो आपके साथ भी क्राइटेरिया शो किया है, शेयर किया है, फोल्ड क्राइटेरिया, उसकी बेसिस के ऊपर कि कौन से सब्जेक्ट कम्बिनेशन जो है वो रिकमेंड करेंगे ताकि आप अपने 600 मार्क्स जो हैं वो कंप्लीट कर सकें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ दैट इज द केस प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल CSS Preparations. Do send your questions and comments to me, and thanks for watching.